गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या उनमें से कोई भी आपको अपने जैसा दिखाई देता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में आप समझेंगे कि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। लोग सिर्फ देखने में ही अलग नहीं दिखते, बल्कि वो अलग होते हैं रीजनल बैकग्राउंड में, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उनका रहने की जगह अलग अलग हो सकती है। कल्चरल बैकग्राउंड मतलब उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। कल्चर का मतलब होता है उनका लाइफ स्टाइल, उनका जीवन जीने का ढंग अलग हो सकता है। रिलीजियस बैकग्राउंड जो आपके आसपास के लोग हैं, हो सकता है कि वो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हो। दिस डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज। जो हमारी लाइफ में ये इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इन्हीं के कारण ही हमारा जीवन इतना समृद्ध है। एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन। और हमारे लिए ये सब एक फन के लिए होता है। ऑल दीज डिफरेंट पीपल who came from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and culture help to make India so interesting and so diverse। अब जो हमारा भारत है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग रहते हैं। वो सभी लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। उनका धर्म, हमारे भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसके कारण ही जो हमारा देश भारत है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सब मिलकर ही इसको डाइवर्स बनाता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट चीज़ें होती है, उनको हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स। अब डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। हमारा भारत ऐसा डाइवर्स कंट्री कैसे बना। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेज ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। क्या सभी प्रकार के डिफरेंसेज डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। अब जब डिफरेंसेस होंगे तो क्या उनमें एकता भी हो सकती है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। ये जो आप ऊपर 3 पिक्चर देख रहे हैं, ये आपके उम्र के ही 3 बच्चों ने बनाई है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आपको ये जो खाली बॉक्स गिवन है, यहाँ पर एक इंसान की आकृति बनानी है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। क्या आपकी ड्राइंग दूसरों से मिलती जुलती होगी। पहली बात तो ये तीनों पिक्चर एक दूसरे से अलग है, और जो आप पिक्चर बनाओगे वो भी अलग होगी। ऐसा क्यों होगा। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि हमारा सबका अपना एक अलग ड्राइंग स्टाइल होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। हम सिर्फ देखने में ही एक दूसरे से अलग नहीं होते, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। हम अलग होते हैं जो लैंग्वेज हम बोलते हैं। भले ही सबकी लैंग्वेज एक हो, हम भले ही हिंदी भाषा बोल रहे हो, लेकिन सबके तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं। कोई तेज़ तेज़ बोल सकता है, कोई धीरे धीरे बोलता है। तो इसीलिए हम भाषा बोलते हैं उसका बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। आवर कल्चरल बैकग्राउंड, हमारी संस्कृति अलग अलग है। द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व, जो मतलब सभी के धर्म भी अलग अलग हो सकते हैं। ऑफ कोर्स एंड द वे वी ड्रॉ, और यही कारण है कि जो हमारी ड्राइंग होगी वो भी अलग होगी। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। इस बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उनके आंसर फिल करने हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं पहनना पसंद करता हूँ। जो भी आप पहनना पसंद करते हैं अपना आंसर आप यहाँ पर फिल कर देना। एट होम आई स्पीक इन। मैं घर पर बात करता हूँ। जिस भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, अपना आंसर आपको इस सेकेंड क्वेश्चन में फिल करना है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़। मुझे खेलना पसंद है। जो भी आपको गेम खेलना पसंद है आप यहाँ पर फिल कर देना। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। जिस भी बारे में आपको किताबें पढ़ना पसंद हो उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको यही क्वेश्चंस अपने भाई या बहन से पूछना है, तो आप देखेंगे कि आपके आंसर्स उनके आंसर से अलग होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो आपसे अलग है, उनकी पसंद नापसंद अलग है, तो इसी कारण उनके आंसर्स भी अलग होंगे।
By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं हम उनसे कुछ चीज़ों में तो मिलते हैं और कुछ चीज़ों में वो हमसे अलग होते हैं. मेकिंग फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी है, हम इस स्टोरी को समझेंगे. डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? आपको क्या लगता है किसी ऐसे को दोस्त बनाना जो हमसे बिल्कुल अलग हो ये आसान काम होगा? रीड दिस फॉलोइंग स्टोरी, ये कहानी को पढ़ो एंड थिंक अबाउट दिस, और इस बारे में सोचो. आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक, मैंने इसको एक मजाक की तरह ही लिया था. ए जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन. एक लड़का जो फटे पुराने कपड़ों में न्यूज़पेपर बेचता था जनपथ क्रॉसिंग पर, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में. एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, जब भी मैं उधर से साइकिल से गुजरता वो मेरे पीछे भागता. होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर लिए हुए, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, चिल्लाता हुआ इंग्लिश की हेडलाइन, शाम की हेडलाइन हिंदी और इंग्लिश के मिलते जुलते शब्दों में. दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट, इस बार मैं रुका फुटपाथ के पास. एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और उससे हिंदी पेपर मांगा. हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला रह गया. यू मीन यू नो हिंदी, तुम्हारा मतलब है तुम्हें हिंदी आती है? ही आस्क्ड, उसने पूछा. ऑफ कोर्स आई सेड, हाँ हाँ मैंने उसे बताया. एज आई पेड फॉर द पेपर, जब मैंने उसको पेपर के पैसे दिए. वाई वॉट डिड यू थिंक, क्यों, तुमने क्या सोचा? ही पोज्ड, वह थोड़ी देर रुका. बट यू लुक सो अंग्रेज, लेकिन तुम तो बहुत अंग्रेज दिखते हो. ही सैड, उसने कहा. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम्हारा मतलब है तुम हिंदी पढ़ भी सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ हाँ मैं पढ़ सकता हूँ. आई सैड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, इस बार मैंने उसे थोड़ा अधीर होते हुए कहा. आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है. सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, उसने पूछा ये सब्जेक्ट क्या होता है? हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. अब मैं किसी को ये कैसे एक्सप्लेन करूँ जो कभी स्कूल ही ना गया हो? वेल इट इज़ समथिंग, वैसे ये होता है. आई बिगिन, मैंने उसको बताना शुरू किया. बट द लाइट्स चेंज, लेकिन तभी लाइट चेंज हो गई. एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और मेरे पीछे जो हॉर्न की आवाज़ थी वो बढ़ गई थी, इसी कारण मैंने अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे जाने दिया. द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वो फिर से वहाँ था. स्माइलिंग एट मी, मेरी तरफ मुस्कुराते हुए. एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, और उसके हाथ में इस बार हिंदी का पेपर था. भैया, ही सैड, उसने कहा, आज का अखबार, आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, जो ये इंग्लिश का शब्द था उसकी ज़बान पर थोड़ा अजीब लगा. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ये ऐसा लगा जैसे कि इसका कोई दूसरा मीनिंग होता हो. टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, किसी के ऊपर शासन करना, जैसे कि सब्जेक्ट का एक मीनिंग और होता है प्रजा. ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है. आई सैड, मैंने उसे बताया. एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और क्योंकि जैसे कि रेड लाइट ऑन हो चुकी थी. आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा. हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, कभी नहीं. ही आंसर्ड, उसने बताया. एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने गर्व से बताया. आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं इतना ऊंचा था. ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने अपने आप को साइकिल सीट से नापते हुए बताया. फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले तो मेरी माता मेरे साथ आया करती थी. बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन अब मैं इसको अकेला ही कर सकता हूँ. वेयर इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी मदर अब कहाँ है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, लेकिन तभी लाइट चेंज हो गई और मुझे जाना पड़ा. आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना मेरे पीछे से. शी इज़ इन मेरठ विद, वो मेरठ में है. द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड अबाउट,
जो बाकी का सेंटेंस था वो पीछे ही रह गया। माय नेम इज़ समीर, ही सैड द नेक्स्ट डे। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन बताया। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और बहुत शर्माते हुए उसने पूछा, व्हाट्स योर्स, तुम्हारा क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये अतुलनीय था। माई बाइसिकल वोबल्ड, मेरी बाइसिकल थोड़ा हिली। माई नेम इज़ समीर टू, मेरा नाम भी समीर ही है। आई सेड, मैंने बताया। वॉट, हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक उठी। येस, आई ग्रिंड एट हिम, हाँ, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, ये हनुमान जी के पिताजी का दूसरा नाम है। यू नो, क्या तुम्हें पता है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सैड ट्रायम्फेंटली, उसने फिर खुशी से बताया कि चलो ठीक है, तो फिर तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। समथिंग लाइक दैट, हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ, और मैंने उससे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हाथ मिलाने के लिए कहा। समीर दो, हीज हैंड नेस्लड इन माइन इन अ लाइक अ लिटिल बर्ड, उसका हाथ मेरे हाथ में एक छोटे पक्षी की तरह समा गया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, मैं उसकी गर्माहट बाद में भी महसूस करता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, उसके चेहरे पर वो जो मुस्कान हुआ करती थी वो नहीं थी। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में कुछ दिक्कत है। ही सैड, उसने बताया। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, बहुत से लोग वहाँ पर दंगे में मारे गए हैं। आई लुकड एट द हेडलाइंस, मैंने फिर हेडलाइंस देखी। कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे। इट ब्लेज्ड, बट समीर, आई बिगन, आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सैड इन आंसर, उसने आंसर में बताया। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, उसकी आंखों में आंसू थे जब मैंने उसके कंधे को छुआ। ही वुड नॉट लुक अप, लेकिन उसने ऊपर की तरफ नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उस दिन के बाद से वो मुझे कभी उस क्रॉसिंग पर नहीं दिखा। नाइदर द डे आफ्टर, ना तो उस दिन के बाद, नॉर एवर अगेन, और ना ही फिर कभी। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन, और अब कोई भी अखबार, ना तो हिंदी वाला ना ही इंग्लिश में, मुझे ये बता नहीं सकता था कि मेरा समीर दो कहाँ गया था। तो आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, आपको 3 तरीके बताने हैं जो समीर एक को समीर दो से अलग करता था। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, अब जिन दोनों में इतने डिफरेंसेस थे, क्या उन्होंने उन दोनों को फ्रेंड बनने से रोका, तो उनको फ्रेंड्स बनने से रोका तो नहीं था, दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी, जैसे कि समीर एक इंग्लिश भाषा जानता था और समीर दो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग थी लेकिन दोनों ने फिर भी बातचीत की। दे मेड द एफर्ट टू डू सो, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने ये करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की। बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू दैम, तो क्योंकि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था। समीर एक समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, समीर एक और समीर दो दोनों का रिलीजन और कल्चर भी अलग था। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर एक जो था वो हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो जो ये हमारा डिफरेंट रिलीजन होता है, कल्चरल बैकग्राउंड होता है, ये ही डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट है। आप यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हैं जो समीर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा और जो समीर दो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो आप डिस्कस, वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, आपको डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ में कि समीर दो स्कूल क्यों नहीं जा पाया था। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू, आपको क्या लगता है कि अगर वो चाहता स्कूल जाना तो क्या ये उसके लिए आसान होता। इन योर ओपिनियन इज़ इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, आपके ओपिनियन में क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं। तो आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है अपने पेरेंट्स के साथ। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर दो था उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल जाने के लिए।
Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who do not have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गरीब होते हैं और उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते, ना ही पहनने के लिए और ना ही रहने के लिए. दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर. तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं हैं जो हमने पहले देखे थे. हियर वी आर टॉकिंग नॉट द डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वलिटी. यहाँ पर अब हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है इनइक्वलिटी की. मतलब यहाँ पर ये डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, गरीब जो कोई बच्चा गरीब है या अमीर है, यहाँ पर ये डाइवर्सिटी नहीं है. देखो डिफरेंसेस तो यहाँ पर भी है, कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन यहाँ पर ये डाइवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पर होगा इनइक्वलिटी. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. Inequality जब आती है जब किसी पर्सन को वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाते जो दूसरों को मिल जाते हैं. कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी. जो कास्ट सिस्टम है वो दूसरा एग्जाम्पल है इनइक्वलिटी का. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा समाज है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं. सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पोटर. अगर आपके पेरेंट्स पोटर है मतलब जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार हैं, तो आपको भी बर्तन ही बनाने पड़ेंगे. दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल. मतलब ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती. And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. अब जैसे कि आपको सिर्फ इसी प्रोफेशन में रहना है तो आप दूसरे प्रोफेशन के बारे में जान ही नहीं सकते. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी. तो जो ये सिचुएशन होगी ये कौन सी सिचुएशन होगी, इनइक्वलिटी की. यहाँ पर अब डाइवर्सिटी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है. दिस क्रिएटेड यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर. इन सब के बारे में हम इनइक्वलिटीज़ के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स. अब जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइव्स में क्या इफ़ेक्ट डालता है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है. जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स. जैसे कि समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बने. यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. आप भी किसी के फ्रेंड होंगे जो आपसे बिल्कुल अलग होगा. यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम. आपने उनके घर जाकर डिफरेंट काइंड्स का फूड भी खाया होगा, उनके फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए होंगे और उनकी भाषा भी सीखने की कोशिश की होगी. तो आपको उन सब की लिस्ट बनानी है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके से आपसे डिफरेंट है. यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट. आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद होगा डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट लोगों के बारे में और यहाँ तक कि भूतों के बारे में भी. परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ. शायद आपको कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा अपने आप से ही. मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स दैम लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज. जो कुछ लोग होते हैं उनको कहानियाँ सुनना पसंद होता है, पढ़ना पसंद होता है क्योंकि उनसे उनको और ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं कहानियाँ लिखने के लिए. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं जब वो किताबें पढ़ते हैं या फिर अपनी रियल लाइफ से और अपनी इमेजिनेशन से. Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. कुछ लोग थे जो जंगलों में रहा करते थे, जानवरों के एकदम करीब. उन्होंने लिखना पसंद किया उनकी लड़ाई झगड़ों के बारे में और उनकी दोस्ती के बारे में. अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर. कुछ ने जो राजा महाराजाओं और रानियों के साथ रहा करते थे उन्होंने उनके बारे में कहानियाँ लिखी. सम डिप्ड इनटू देयर ऑन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. कुछ ने अपने बचपन की यादों को लिखा. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two color, red and white, ate same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snake and ladders. What kind of stories do you think they would write?
सपोज़ करो किसी राइटर को जो कहानियाँ लिखता है उसको ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ पर लोग सिर्फ 2 ही तरह के कपड़े पहनते हो, 2 ही कलर के, रेड एंड वाइट, एक ही तरीके का खाना खाते हो सकता है आलू, और सिर्फ 2 ही जानवरों की देखभाल करते हो, हिरन और बिल्ली, और वो एंटरटेनिंग के लिए सिर्फ एक ही गेम खेलते हो, सांप और सीढ़ी। तो आपको क्या लगता है वो किस तरह की कहानी लिखेंगे? तो वो बहुत ही बोरिंग होगा उनके लिए कहानी लिखना, क्योंकि किसी भी राइटर को कहानी लिखने के लिए उसको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब वो डिफरेंट डाइवर्सिटी में रहता है वो, तो उसके दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो ऐसी जगह पर वो कहानी लिख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various type of food, celebrate different festival, practice different religions. हम जो भारत के लोग हैं इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। हम डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, और जो हम खाना खाते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स का होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। लेकिन अगर आप सोचो तो हम एक ही चीज़ करते हैं, भले ही उनको करने के तरीके अलग हो। जब हम शादियां करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की होती तो शादी ही है, लेकिन सिर्फ तरीके अलग होते हैं ये सब काम करने के। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? तो अब आप डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, buses or car become a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. तो आपको इसको डाइवर्सिटी को समझने के लिए कुछ 200 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस या कार नहीं हुआ करती थी। तो लोग जब ट्रैवल किया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, समुद्री जहाज़ों से, घोड़ों पर, ऊँटों पर, या फिर वो पैदल ही जाया करते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। अधिकतर वो जाते थे नई जगह ढूंढने के लिए, बसने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, और जैसे कि ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था, वंस दे गो टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उन्हें बीच बीच में रुकना पड़ता था। मैनी अदर्स लेट देयर होम बिकॉज देयर वर फेमाइन्स एंड ड्रोट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। कुछ लोग अपना घर छोड़ दिया करते थे क्योंकि वहाँ पर बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम हुआ करती थी और वहाँ पर खाने की भी दिक्कत होती थी। सम वेंट इन सर्च ऑफ द वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। और कुछ लोग अपने काम की तलाश के लिए घर छोड़ते थे, और कुछ लोग इसलिए छोड़ते थे क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। Sometime as they began to make their home in new places, people began to change a little, and at other time they managed to do things in the old ways. कभी कभी ये होता था जब वो अपनी नई जगह पर घर बनाते थे तो वो अपने अंदर कुछ चेंज कर लिया करते थे अपनी नई जगह के अकॉर्डिंग, और कुछ काम वो अपने पुराने तरीके से ही करते थे। तो इसीलिए जो उनकी लैंग्वेज होती थी, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो वो एक मिक्सचर बन जाया करता था पुराने और नए का। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इसी इंटरमिक्सिंग के कारण कल्चर के एक नया और डिफरेंट चीज़ निकल कर आती थी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इससे डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता था। आप इसका एग्जांपल अपने इंडिया से भी समझ सकते हैं। बहुत टाइम पहले इंडिया में सिर्फ एक ही तरीके के लोग रहते थे, वो एक ही कल्चर को फॉलो करते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पर बाहर से लोग आए, तो हमने फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को, मतलब कुछ चीज़ें हमारी पुरानी ही है और कुछ हमने नई चीज़ें एडप्ट कर ली। तो इस तरीके से हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री बना। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो मतलब हिस्ट्री का फ़र्क पड़ता है किसी भी देश की डाइवर्सिटी पर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बता रखा है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन और हिस्ट्री का इम्पेक्ट पड़ता है हमारे किसी भी देश की डाइवर्सिटी पर। इसके लिए आप 2 एग्जांपल समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, लद्दाख और केरला। लद्दाख जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, सबसे ऊपर की तरफ पड़ता है। ये बहुत ही ठंडा इलाका है और ये जम्मू कश्मीर के पास में ही है। यहाँ पर
बहुत ठंडा इलाका है, हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, तो खेती करना तो यहाँ पर बहुत मुश्किल काम है, खेती तो यहाँ पर होती ही नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को अपना काम चलाने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए अपनी भेड़ बकरी पालनी पड़ती है। तो भेड़ से उन्हें पश्मीना वूल मिलती है, पश्मीना वूल को वो कश्मीर भेजते हैं, तो कश्मीर में फिर पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ के लोग मीट और मिल्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लोग पहले व्यापार करने के लिए नहीं आया करते थे। लद्दाख के रास्ते ही लोग यहाँ से तिब्बत जाया करते थे और कुछ मसाले लेकर, कुछ कपड़े लेकर, और अपना सिल्क भी एक कपड़े का ही एक एग्जाम्पल है मतलब। तो ये सब जो व्यापार था वो लद्दाख से ही होता था तिब्बत जाने के लिए। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख के रास्ते ही जो बुद्धिज़्म धर्म था वो तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को इसीलिए छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। 400 साल पहले जो इस्लाम धर्म था वो भी इसी रास्ते से इंडिया में आया था, और यहाँ पर अब मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। यहाँ पर मतलब बहुत ही प्राचीन टाइम के गाने और पोएम्स भी गाए जाते हैं। जो पोएम है केसार सागा, ये दोनों मुस्लिम और बुद्धिज़्म दोनों ही गाते हैं। अब जो केरला है वो साउथ इंडिया में पड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है, ये समुद्र के पास है, तो इसलिए यहाँ पर मसाले वगैरह उगाए जाते हैं। मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग और इलायची, और मसाले के कारण ही यहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म था इंडिया में आया था। बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स थे वो भी इंडिया में आए, जैसे कि इब्न बतूता जो यहाँ पर आया था उसने लिखा है कि यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम्स की बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी। जो पोर्टुगीज़ मतलब जो पुर्तगाल से एक यात्री यहाँ पर आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। उसने यहाँ पर इंडिया में आने के लिए सी रूट को डिस्कवर किया था। यहाँ पर डिफरेंट टाइप रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे कि जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। जैसे कि केरला समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर लोग मछलियों को भी पकड़ते हैं। तो जो वो नेट यूज़ करते हैं, मछली का जाल यूज़ करते हैं, उसको वो चीना वाला बोलते हैं, और जो बर्तन फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं उसको चीना चट्टी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर जो केरला के लोग हैं उनके ऊपर चाइना का भी इम्पैक्ट रहा होगा, चाइना के लोग भी यहाँ पर आए होंगे, तो इसीलिए जो उन्होंने उनसे भी कुछ सीखा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर वो इन सब के वर्ड यूज़ करते हैं। खाने में ये लोग मछली, चावल और वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही इंडिया के पार्ट है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इनकी ज्योग्राफी अलग है। जहाँ पर जो लद्दाख है वो बहुत ही बर्फीला इलाका है, तो वहाँ का रहन सहन अलग होगा वहाँ के अकॉर्डिंग। केरला समुद्र के पास बसा हुआ है, तो ये कुछ अलग होगा। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग है। इनकी हिस्ट्री लेकिन कुछ मिलती जुलती है। दोनों पर ही चाइना और अरब के जो ट्रेडर्स थे इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। केरला में मसाले उगाए जाते हैं और लद्दाख में वूल मतलब ऊन के बारे में ट्रेड किया जाता है। The influences of diverse culture is not merely a thing at the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. मतलब सिर्फ जो ये हम मूवमेंट किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पास्ट में नहीं होता था, ये अभी भी होता है, और इसके कारण ही डाइवर्सिटी आती है। Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition. जो हम अपना डेली लाइफ जीते हैं वो सिर्फ यही है कि हम एक साथ चीज़ें करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, एक दूसरे की लाइव्स का हमारे ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है, कस्टम और ट्रेडिशंस का। अब आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता या फिर विविधता में एकता। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो भारत में डाइवर्सिटी है वो एक स्ट्रेंथ के तौर पर ली जाती है।
When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional background came together to oppose them. जब भारत पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और रीजनल बैकग्राउंड से औरतें और जो मैन थे वो आए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था उसमें हज़ारों लोग थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। दे वर्कड टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। उन्होंने एक साथ काम किया, वो एक साथ जेल गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स का अपोज किया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये लोग बहुत अलग है, तो इनको डिवाइड करना आसान होगा एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और हम इनके ऊपर हमेशा ही शासन करते रहेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने शो कर दिया, दिखा दिया कि भले वो कितने भी अलग हो लेकिन वो एक हो सकते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये एक पोयम है जो जलियांवाला बाग जब हुआ था तो जो बहुत सारे लोग मरे थे, हिंदू और मुस्लिम, तो जब ये पोयम लिखी गई थी। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, ओ मित्र उस खून के दिनों को मत भूलना। इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। अपने खुशी के दिनों में हमारे लिए आंसू बहा देना। द हंटर हैज़ टोर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, जो शिकारी था उसने सभी फूल फाड़ दिए, मतलब सभी फूलों को फाड़ दिया था। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन, एक नया प्लांट उगाना इस रेगिस्तान के गार्डन में। डियर फ्रेंड, हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, जहाँ पर हम गोलियां लगने से सो गए थे जलियांवाला बाग में। डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ऑफ फ्रेंड, हमारी किसी भी अकेली कब्र पर लैंप जला देना। द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, आज के दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही खून बहा था। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, जरा अपने कपड़े को भी इस खून की नदी में डुबा देना। सम रोट इन जेल्स, कुछ जेल में सड़े थे। वाइल अदर लाई इन देयर ग्रेव्स, और कुछ लोग अपनी कब्र में पड़े थे। डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ऑफ फ्रेंड, जरा उनके लिए कुछ आंसू बहा देना। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जो गाना था ये गाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। जब एक ब्रिटिश जनरल ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी जिससे बहुत सारे जो लोग वहाँ पर शांति से मतलब वहाँ पे शांति से लोग इकट्ठा हुए थे कुछ बात करने के लिए, तो वहाँ पर उसने गोली चलवा दी थी, तो बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत से लोग घायल भी हो गए थे। मैन एंड वीमेन, हिंदूज, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो उन्हीं की याद में ये गाना लिखा गया था। Songs and symbol that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। जो ये सॉन्ग होते हैं, सिंबल होते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये उभर के सामने आए थे, जो हमारी कंट्री के ट्रेडिशन और डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट के लिए थे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। जो हमारा तिरंगा है ये उस टाइम यूज़ किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of the belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even increased. जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बताया है जो भारत की यूनिटी है वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से ही, मतलब बहुत गहराई से मानी जाती है, लोग उसको अपने अंदर से फॉलो करते हैं। इट वॉज नेहरू, वो नेहरू ही थे हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा दिया था, अनेकता में एकता, अपने देश को, हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू।